क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वैद्युतधारिता की अवधारणा तथा परिभाषा, मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड इट्स डेफिनेशंस। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर कोई एक कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टर है, चालक ले लेते हैं, अर्थात ये चालक है। अब देखेंगे इसकी धारिता से क्या मतलब है। तो चालक की धारिता से आशय यह है आवेश ग्रहण करने की क्षमता, अर्थात आवेश धारण करने की क्षमता, आवेश धारण करने की क्षमता। किसी भी चालक की धारिता का सामान्य अर्थ है आवेश धारण करने की क्षमता, अर्थात कोई चालक कितना आवेश अपने अंदर कंजर्व कर ले रहा है, कितना आवेश वह अपने अंदर समाहित कर ले रहा है, इसी क्षमता को चालक की धारिता मीन्स कैपेसिटी कहते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे कि माना Q आवेश देने पर किसी चालक के विभव में V की वृद्धि होती है, तब ऐसा पाया गया है कि Q प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात ऐसा पाया गया कि ज्यों-ज्यों चालक को हम लोग आवेशित करते जाएंगे, चालक के विभव का मान भी बढ़ता जाता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल टू CV। देखेंगे जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट से गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने C एक कांस्टेंट ले लिया और इसी कांस्टेंट C को कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कहते हैं, अर्थात चालक की धारिता कहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे जहाँ C एक नियतांक है, यहाँ पर कैपिटल C है, यह जहां पर C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, तो एक फार्मूला तो देखिए आपका यही हो गया, Q बराबर CV। अब C अगर लिखना रहे तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे C इक्वल टू Q बाई V। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये Q है, स्मॉल q रहेगा, और यहाँ पर विभव को हम लोग कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और कैपेसिटी को भी कैपिटल लेटर C से ही प्रदर्शित करते हैं। तो C इक्वल टू Q बाई V हो जाता है। अब आते हैं इसकी यूनिट पर, मात्रक पर। इसका यूनिट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो देखेंगे इसका मात्रक है C बराबर होता है Q बाई V। तो Q का मतलब होता है कूलाम, आवेश का जो मात्रक है वह है कूलाम, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, अर्थात कूलाम प्रति वोल्ट। इसका जो मात्रक बना वह बना कूलाम और प्रति वोल्ट। तो वोल्ट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वोल्ट पावर -1, और इसी को हम लोग फैरेड कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, फैरेड कहेंगे। यही हो जाता है फैरेड, और फैरेड को हम लोग यह से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ऐसा समझ सकते हैं कि यही जो कूलाम प्रति वोल्ट है यही क्या है, इसका मात्रक है, और इसको हम लोग फैरेड से प्रदर्शित करते हैं, और फैरेड को इंग्लिश के कैपिटल लेटर एफ से प्रदर्शित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ रिमार्क जरा देखेंगे। रिमार्क फर्स्ट, जैसे देखेंगे 1 फैरेड इक्वल टू, तो 1 कूलाम
1 कूलाम प्रति वोल्ट, 1 कूलाम प्रति वोल्ट। 1 माइक्रोफैरेड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड। 1 पिकोफैरेड, 1 पिकोफैरेड इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड। इस तरह से ये सभी क्या है, धारिता के ही मात्रक हैं, कैपेसिटी के ही यूनिट हैं, मात्रक हैं। अब आती है इसके डायमेंशन पर। कैपेसिटी का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन मीन्स बीमा। तो देखेंगे यहां पर बीमा ज्ञात करने के लिए यहां पर देखें कूलाम है, आवेश है, तो आवेश को देखेंगे यहां पर यह है Q और यहां पर है V, तो V बराबर होता है W/Q, इस तरह से। और इस तरह से यह हो जाएगा Q² W मीन्स वर्क, और Q का मतलब होता है I × T, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है ये W मीन्स वर्क। अब यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे देखेंगे I मीन्स एम्पियर और T मीन्स टाइम, तो इसकी जगह T रखेंगे, इसका क्या है स्क्वायर है। और नीचे कार्य का डायमेंशन रखेंगे, कार्य का बीमी सूत्र रखेंगे, तो इसका होता है L² T⁻⁻²। अब देखेंगे इन सबको ऊपर ले चलेंगे और यहाँ पर इसका वर्ग हो जाएगा। जब इन सबको ऊपर ले चलेंगे तो देखेंगे इस तरह से हो जाएगा m⁻⁻1। देखेंगे L यहाँ पर है, ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा -2, L⁻⁻2। और देखेंगे T⁻⁻2 यहाँ पर है, जब ऊपर जाएगा तो T⁻2 और यहाँ से भी T⁻2 अर्थात T⁻4 हो जाएगा। और यहाँ से जरा देखेंगे A⁻2। तो इस तरह से यह कैपेसिटी का डायमेंशन हो जाएगा।